हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की क्लास में आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हमने बनाई है वो है शरीर संरचना एवं रोगों से संबंधित ये वीडियो है, जो कि टीजीटी पीजी फिजिकल एजुकेशन की जो तैयारी कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की या केबीएस जो फिजिकल एजुकेशन तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगी, क्योंकि इससे पिछली परीक्षाओं में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आने वाली परीक्षाओं में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है। और परीक्षा 2023 में होनी ही होनी है, चाहे वो केबीएस हो या एलटी ग्रेड की हो या टीजीटी पीजीटी हो, कोई भी परीक्षा हो वो 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। इसलिए अपनी तैयारी भी आप चालू कर दें। पहला क्वेश्चन है, अस्थि संस्थान का अर्थ है रक्त कणों का निर्माण करना, शरीर को गति प्रदान करना, शरीर को निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना, उपर्युक्त सभी। अस्थि संस्थान का कार्य क्या है? तो अस्थियों का कार्य क्या है? रक्त के का निर्माण करना भी अस्थियों का कार्य है, शरीर को गति प्रदान करना भी आपके शरीर का मतलब अस्थि का कार्य है, और शरीर को निश्चित आकृति या गति प्रदान करना भी हमारा किसका कार्य है? अस्थियों का। अस्थियों का कार्य है उपर्युक्त सभी, क्योंकि अगर शरीर के अंदर अस्थियां निकाल दी जाएं तो हमारा शरीर ना हिलेगा ना डुलेगा, क्योंकि उसका कोई आकार ही नहीं होगा। अस्थियों के बगैर हम ना चल सकते हैं, ना हिल सकते हैं, ना डुल सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या है। मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, 8 होती है, 10 होती है या 14 होती है? मनुष्य के चेहरे में, तो मनुष्य के चेहरे में अगर बात होगी तो अस्थियों की जो संख्या होगी वो होती है 14। अगर खोपड़ी में पूछी जाती तो होती है आपकी 8। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएं होती हैं। एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कितनी होती हैं? 20 होती हैं, 22 होती हैं, 26 होती हैं या 30 होती हैं? तो वयस्क पुरुष की बात होगी तो कितनी होती हैं? 26 कशेरुकाएं होती हैं। लेकिन अगर बच्चे की पूछी जाएंगी तो होती हैं आपकी 33। ठीक है। या बच्चा और वयस्क दोनों ना दिए हों और 33 का कालम हो तो आपको 33 ही लगाना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, खोपड़ी को सामने वाली कशेरुका है। खोपड़ी को की सामने वाली की हो गया, सो खोपड़ी की सामने वाली कशेरुका है, क्या कहलाती है? ग्रीवा कशेरुका, शीर्षधर कशेरुका, अक्षर कशेरुका या इनमें से कोई नहीं? तो ये कहलाती है आपकी शीर्षधर कशेरुका के नाम से इसे जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? गेंद और गदा संधि, अचल संधि, फिसलने वाली संधि या कब्जे नुमा संधि? कंधे पर, तो कंधे पर जो होगी वो होती है आपकी गेंद और गदा संधि पाई जाती है। ठीक है। गेंद और गदा संधि आपकी कंधे में और आपके कूल्हे में, ये दोनों में, कूल्हे में भी यही पाई जाएगी, आपके कूल्हे में भी यही पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? चल संधि, अचल संधि, फिसलने वाली संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? कपाल की अस्थियों में, तो कपाल की अस्थियों में आपकी अचल संधि पाई जाती है, जो ना चलने वाली हो, ना हिलने डुलने वाली ना हो। मनुष्य की अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां होती हैं। मनुष्य की अस्थि संस्थान में कुल अस्थियां कितनी होती हैं? 200 होती हैं, 206, 216 या 200, 106? तो मनुष्य के अस्थि संस्थान में अस्थियों की संख्या है आपकी 206। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि संधियां शरीर को प्रदान करती हैं। अस्थि संधियां शरीर को क्या प्रदान करती हैं? दृढ़ता, आकृति, गति और सुरक्षा। तो अस्थियां संधियां जो होती हैं वो शरीर के लिए गति प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती हैं? 33, 30, 40 या 20? तो बच्चों की कशेरुकाओं में जो होती हैं वो 33 कशेरुकाएं होती हैं मेरुदंड में। अगला क्वेश्चन देखिए, बाहों में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है? बाह की बात हो रही है और कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है? ठीक है। तो कब्जेदार है या गेंद गदा है, फिसलने वाला है या सैंडल है?
तो इसमें पाया जाता है आपका कब्जेदार, क्योंकि ये एक साइड पे तो आपका बंद हो जाएगा, एक साइड पे तो आप हाथ को मुड़ा सकते हैं, लेकिन पीछे के लिए आप नहीं मुड़ा सकते। एक ऐसी आकृति आएगी कि जहाँ पर आपका हाथ जो है वो बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ठीक है, ये इधर को ऊपर को मुड़ाओगे तो मुड़ जाएगा, लेकिन यहाँ आने के बाद एक ऐसी समय आएगा कि पीछे को ये नहीं मुड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक किवाड़ की तरह है, इसे कहते हैं कब्जा। कब्जा जो यहाँ लगा होता है, किवाड़ में जो कब्जा होता है। अगले देखिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है उचित पोषण, नियमित व्यायाम, उचित रहन सहन, उपरोक्त सभी। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है क्या? उचित पोषण, नियमित व्यायाम। उचित पोषण की भी आवश्यकता होती है, नियमित व्यायाम की भी आवश्यकता होती है, और उचित रहन सहन की भी आवश्यकता होती है। ये है उपर्युक्त सभी। अगर आप उत्तम स्वास्थ्य चाहते हैं तो तीनों चीज़ों की आवश्यकता होगी आपको। अगला देखिए, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि शरीर को बनाता है। स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है क्योंकि यह शरीर को बनाता है। आलसी या निष्क्रिय, क्रियाशील व स्वस्थ, आलसी व स्वस्थ या निष्क्रिय व स्वस्थ। तो क्रियाशील और स्वस्थ बनाता है ये। 12 का जो आपका होगा वो 20 सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, व्यायाम करने के बाद व्यायाम करने के बाद काम में लग जाना चाहिए, थोड़ी देर आराम करना चाहिए, तुरंत सो जाना चाहिए, ऊपर के युक्त में से कोई नहीं। क्या करना चाहिए हमें? थोड़ी देर आराम करना चाहिए। व्यायाम करने के बाद क्या करेंगे? थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे ताकि हमारा शरीर जो है वो शिथिल अवस्था में थोड़ा सा आ जाए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा व्यायाम करना चाहिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन सा व्यायाम करेंगे हम? हल्का व्यायाम, कठोर व्यायाम, मध्यम एवं प्रकृति का, या नियमित व्यायाम? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम क्या करेंगे? नियमित व्यायाम करेंगे। 14 का आपका होगा डी, यानी नियमित व्यायाम करेंगे तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बढ़ती उम्र में आँखों में अधिकतर कौन सी बीमारी हो जाती है? जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे आँखों में कौन सी बीमारी हो जाती है, ये पूछा जा रहा है। मोतियाबिंद हो जाता है, काला पानी हो जाता है, या भींगापन हो जाता है, या दूरदर्शिता हो जाता है? तो बढ़ती उम्र के साथ हमारे अंदर जो बीमारी आती है आँखों में, वो मोतियाबिंद वाली आ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन प्राप्त हो रहा है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन डी, या विटामिन ए? तो धूप से हमारे शरीर के लिए विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, और डी से ही हमारा सूखा रोग भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूषित भोजन से फैलने वाला रोग। दूषित भोजन से फैलने वाला रोग कौन सा? डिप्थीरिया है, रिकेट्स है, हैजा है, या तपेदिक है? तो दूषित भोजन अगर आप कर लेंगे तो उससे आपके लिए हैजा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला 18वां, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। चमकीले बाल, दृढ़ मांसपेशियां, गुलाबी गाल, गुलाबी होंठ। अच्छे स्वास्थ्य की पहचान क्या है? अच्छे स्वास्थ्य की जो पहचान है वो है दृढ़ मांसपेशियां। आपके शरीर की दृढ़ अगर मांसपेशियां हैं, तगड़ी हैं, तो आप स्वस्थ हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, तंबाकू में हानिकारक रसायन होता है। तंबाकू में हानिकारक क्या होता है? कैफीन होती है, निकोटीन होती है, मार्फिन होती है, या थ्रीन होती है? तो तंबाकू के अंदर पाया जाना जो नशीला पदार्थ है वो होता है निकोटीन, और निकोटीन ही आपका चाय में भी पाया जाता है। चाय में भी आपका निकोटीन पाया जाता है, और कैफीन आपका किसमें? कॉफ़ी में पाया जाता है। जो आप कॉफ़ी पीते हैं उसमें भी आपका हानिकारक पदार्थ क्या है? कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जाड़े के मौसम में स्नान करना चाहिए प्रतिदिन, कभी कभी, सप्ताह में एक दिन, या तीसरे दिन? तो अगर जाड़े का मौसम होगा तो क्या स्नान नहीं करेंगे? तो जाड़े का मौसम होगा तब भी हम क्या है, प्रतिदिन स्नान करेंगे ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर के रक्त को शुद्ध करती है। शरीर के रक्त को शुद्ध कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या फिर आपका हाइड्रोजन? तो शरीर के रक्त को जो शुद्ध करने का काम है वो होता है आपके ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जो है वो आपके शरीर के रक्त को शुद्ध करता है। ठीक है, ये है 21 का आपका कौन सा होगा? सी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, संक्रमण रोग कहते हैं। संक्रमण रोग कौन सा होता है? संक्रामक रोग की बात हो रही है।
वायु द्वारा फैलने वाला रोग, जल द्वारा फैलने वाला रोग, संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग या उपर्युक्त में से उपर्युक्त सभी। तो संपर्क द्वारा या संक्रामक जो रोग होते हैं वो होते हैं, ये वायु द्वारा भी फैलते हैं, जल द्वारा भी फैलते हैं और संपर्क द्वारा भी फैलते हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका? उपर्युक्त सभी। जैसे कि अभी आपका कोरोना आया था, ठीक है, कोरोना जो था वो भी आपका कौन सा था? संक्रामक रोग था, क्योंकि ये छूने से फैल रहा था। अगला देखिए, अगला है शरीर की रोगों से संपर्क करने की शक्ति को कहते हैं। शरीर की रोगों से संघर्ष करने की, संपर्क नहीं, संघर्ष की बात हो रही, लड़ने की शक्ति क्या होती है? निसंक्रमण होता है, उद्भवन अवधि होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? चेचक के जीवाणु का क्या नाम है? बेरियोला वायरस या विब्रियो कालेरी या एंटी अमीबा हिस्टोलिका या बैसिलस टाइफोसिस। चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? तो चेचक के जीवाणु का जो नाम है वो है आपका बेरियोला वायरस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, डिप्थीरिया मुख्य रूप से होता है। डिप्थीरिया मुख्य रूप से क्या होता है? सभी को, छोटे बच्चों को, केवल पुरुषों को, केवल स्त्रियों को? डिप्थीरिया कैसे होता है? तो डिप्थीरिया अगर होगा तो इसमें छोटे बच्चों को होगा। डिप्थीरिया जो होता है वो छोटे बच्चों के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक कौन से हैं? तो परजीवी हैं या रासायनिक पदार्थ हैं, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर हैं या उपर्युक्त सभी हैं? तो 26 का आंसर होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मतलब परजीवी होते हैं, रासायनिक पदार्थ भी होते हैं और जहरीले पेड़ पौधे भी होते हैं जो विषाक्त वाले आंतरिक कारक हैं भोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है 27वां आपका, टेटनस में होने वाला मुख्य विकार क्या सा है? टेटनस में होने वाला मुख्य विकार क्या है? जेब ज्वर, वो तेज ज्वर, शरीर का ऐंठ जाना या फिर टांगों का जकड़ जाना या चेतना का लुप्त हो जाना? तो टेटनस का जो मुख्य कारण होता है वो होता है आपका शरीर का ऐंठ जाना, और इससे ज़्यादातर क्या है, जबड़े, आपके जबड़े ऐंठ जाते हैं, टेढ़े पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, शरीर में जो जबड़ा है वो आपका जकड़ जाता है, टेढ़ा पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संक्रामक रोगों को से बचाव का मुख्य उपाय। संक्रामक रोगों से बचाव का मुख्य उपाय कौन सा है? टीके लगवाना, प्रातः टहलना, धूप में बैठना या पौष्टिक आहार ग्रहण करना? तो संक्रामक रोगों से बचाव जो है वो है आपका टीके लगवाना। आप क्या करें, टीकाकरण करवाएं रोग से बचाव के लिए। अगला देखिए, वायु द्वारा फैलने वाला रोग, हैजा है, प्लेग है, चेचक है, रिकेट्स है। वायु से जो फैलता है रोग उसका नाम है चेचक। चेचक जो है वायु में फैलता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक विचारधारा के अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस स्थिति पर निर्भर करता है? जो आधुनिक विचारधारा है उसके अनुसार व्यक्ति का स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है? शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या इनमें से सभी? तो अगर व्यक्ति के स्वास्थ्य की बात होगी तो व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ माना जाएगा। इनमें से सभी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है। परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न क्या करता है? पेचिस, टाइफाइड या फाइलेरियासिस या मलेरिया? परजीवी प्लाज्मोडियम उत्पन्न करता है, क्या करता है ये? 31 का आपका है डी, ये मलेरिया को उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, पीलिया रोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रसारित होता है? पीलिया रोग जल से, वायु से, भोजन से या मृदा से? तो पीलिया रोग जो होता है प्रसारित तो किसके द्वारा होता है? तो पीलिया रोग आपका है किसके द्वारा? जल से। जल से आपका पीलिया रोग होता है, और पीलिया कहाँ होता है आपका? लीवर। अगला क्वेश्चन देखिए, विषाणुओं के द्वारा बीमारी होती है। विषाणुओं के द्वारा क्या होती, कौन सी बीमारी होती है? फ्लू,
मलेरिया, टाइफाइड, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का आपका कौन सा होगा? 33 का है आपका ए, क्या है? फ्लू। फ्लू जो है विषाणुओं द्वारा बीमारी होती है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, बीसीजी का टीका निम्न में से किसके विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है? कुकर खांसी के लिए, वायरल फीवर के रोकने के लिए, या तपेदिक या यक्ष्मा के लिए, या छोटी चेचक के लिए? तो बीसीजी का जो टीका है वो लगाया जाता है आपका तपेदिक और यक्ष्मा को रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा, वायरस द्वारा, या कवक द्वारा? तो एड्स रोग जो है वो किसके द्वारा फैलेगा? एड्स जो फैलता है वो वायरस के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन है 36वां आपका, कौन सा जोड़ा गलत है? प्लेग चूहा, रेबीज कुत्ता, टेप बार्क सुअर, या पोलियो मलेटिक बंदर? तो कौन सा रोग जोड़ा गलत है 36 का आपका? तो 36 का आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, पोलियो क्या है? मिलेटिन बंदर। ठीक है, कौन सा जोड़ा गलत है? जो पोलियो है वो बंदर से नहीं फैलता है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा रोग कवक द्वारा उत्पन्न होता है? दांत, या ल्यूकोडर्मा, या एलिफेटाइसिस, इनमें से कोई नहीं। तो दांत जो है वो हमारा कवक द्वारा फैलता है। 37 का होगा आपका पहला। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? हैजा, टाइफाइड, या टाइफाइड स्कर्वी? किसके द्वारा? 38 का। तो 38 का आंसर होगा बी आपका, टाइफाइड द्वारा ये रोग फैलता है। अगला देखिए, हैजा और टाइफाइड किस प्रकार की बीमारियां हैं? संक्रामक रोग हैं, वायु जनित रोग हैं, ये जल जनित रोग हैं, या इनमें से कोई नहीं है? हैजा और टाइफाइड। तो 39 का आंसर होगा आपका सी, ये जल जनित रोग हैं। हैजा और टाइफाइड कैसे हैं? जल द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। अगला क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए है, ये रहा 40वां क्वेश्चन। तो इसमें देखिए, वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा और घाव द्वारा कौन से रोग फैलते हैं? ठीक है, तो आपका देखिए तपेदिक जो है वो वायु द्वारा है। ठीक है, और जल द्वारा जो है वो हैजा फैलता है, और संपर्क द्वारा जो है वो क्या फैलेगा? संपर्क द्वारा सिफिलिस से वो सिफिलिस फैलता है, और घाव द्वारा जो है वो टिटनेस फैलता है। तो इसके द्वारा जो विकल्प आपका होगा वो बी वाला आपका सही होगा, ये वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला है आपका, निम्न में से कौन सा रोग जल द्वारा नहीं फैलता? टाइफाइड नहीं फैलता, या इन्फ्लुएजा नहीं फैलता, हैजा नहीं फैलता, या अभी नहीं फैलता? जल द्वारा नहीं फैलने वाला रोग, तो जल द्वारा जो ना फैले वो होता है इन्फ्लुएजा रोग, जल द्वारा नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पील पाँव का रोग निम्न में से किसके कारण उत्पन्न होता है? पील पाँव घरेलू मक्खी के द्वारा, एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, या क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, विटामिन बी की कमी के द्वारा? पील पाँव की बात हो रही है। ठीक है, तो 42 का जो होगा वो क्या है? क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा ये फैलता है, पील पाँव, इसे हाथी पाँव भी जो कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? ल्यूकेमिया किसकी बीमारी है? फेफड़ों की है, त्वचा की है, नसों की है, या रक्त की है? तो ये जो बीमारी है वो रक्त की है हमारी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन छूत की बीमारी नहीं है? तो कौन सी है? मीजिल्स, या हिस्टीरिया, दाद, या इन्फ्लुएंजा? निम्न में से छूत की बीमारी नहीं है। तो छूत की बीमारी इसमें से कौन सी नहीं है? 44 का होगा बी, हिस्टीरिया जो है वो छूत की बीमारी नहीं है। ये भी है आपकी, दाद भी है, और मीजिल्स भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न होता है? हैजा, तपेदिक, मलेरिया, या चेचक? कौन सा हो रहा है? तो ये हो रहा है आपका, किसके द्वारा फैलता रोग उत्पन्न होता है? निम्न में से कौन सा रोग वायरस द्वारा उत्पन्न हो रहा है? वायरस से,
वायरस से कौन सा उत्पन्न होता है? तो वायरस से होता है चेचक। चेचक जो है वो वायरस द्वारा उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मलेरिया रोग फैलता है एनोफिलीज मच्छर द्वारा या पानी में रखने वाले मच्छर द्वारा या क्यूलेक्स मच्छर द्वारा या बरसाती मच्छर द्वारा? मलेरिया रोग, तो मलेरिया जो होगा वो किससे होगा? 40 का आपका होगा ए, एनाफिलीज मादा मच्छर द्वारा। एनाफिलीज जो मादा मच्छर होता है उससे ही ये फैलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, डिप्थीरिया रोग का संबंध है फेफड़ों से, यकृत से, कंठ से या मस्तिष्क से? 47 का आंसर होगा आपका सी, ये होता है आपका कंठ से। अगला क्वेश्चन, अगला है आपका खसरा रोग का कारण क्या है? खसरा का जीवाणु है, कवक है, विषाणु है या प्रोटोजोआ है? तो खसरा जो रोग होता है वो आपका होता है विषाणु से। अगला 49वां क्वेश्चन देखिए, संक्रामक रोग है, मलेरिया है, मधुमेह है, हाइपरटेंशन है या क्वाशकोर है? संक्रामक रोग है 49 का आपका है कौन सा? ए, ये क्या है? मलेरिया। और 50वां क्वेश्चन देखिए, आज का अंतिम क्वेश्चन है, किस रोग का वाहक ग्रह मक्खी नहीं होती है? टाइफाइड का, पील ज्वर का, हैजा का या पेचिस का? तो 50 का आपका जो आंसर है कौन सा होगा? 50 में होगा आपका पीला ज्वर। पीला ज्वर जो है वो ग्रह मक्खी द्वारा नहीं फैलता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी मेरी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।